अब 15 दिन में आचार संहिता लगेगा, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न पुल का पता है, न रोड का पता है, न टेंडर का पता है, न काम का पता है, ढोल पीट के चला है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठों का सरगना है, जिसका प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में झूठ बोलने का पर्याय हो, उसका नीचे वाला तो भाई डिक्शनरी में खोज रहा होगा कि झूठ का कौन सा शब्द बाकी है जिसका इस्तेमाल करें। 24 घंटे रिश्वत की बात करने और लेने वाले मंत्री सरकार चला रहे हैं, तो आज ये विभाग भी कोलैप्स हो गया और सभी भ्रष्टाचार के आगोश में फंस गए हैं। इसलिए मीडिया आजकल गुलाम हो चुका। जो व्यक्ति मीडिया प्रेमी होगा वो जनता का दुश्मन होगा। मीडिया कुछ भी लिखे, जनता का आदमी जनता का काम करता है। अब यहीं पर एक प्रातः कमल समाचार पत्र थे, हमने रोक दिया उनका विज्ञापन। सरकारी दबाव आते रहे, मैंने नहीं माना, हम के नहीं। बाद में बैलकागिरी कांड के अभियुक्त हो गए, जेल में हैं, और रसूखदार व्यक्ति थे, लेकिन लाख कुछ कोशिश किया। ये लोगों ने उनको हथियार का लाइसेंस दे रखा था, जो बच्चियों के साथ कितना बर्बरता किया, मतलब इतना कुकृत बिहार के धरती को कलंकित किया, लेकिन मैंने उसको नहीं दिया। लाख कोशिश किया, कितना भी पैरवी लगाया, मुख्यमंत्री का करीबी होने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं। रहे न रहे, भ्रष्टाचार को कभी हमने स्वीकार नहीं किया। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हमारा जो एकेडमिक हब आज बना हुआ है दिल्ली, एकेडमिक हब राजस्थान का कोटा बना है, हम बिहार बनाएंगे। सोच है, हजारों हजार करोड़ रुपए शिक्षक यहाँ के, विद्यार्थी यहाँ के, पैसे यहाँ के आमदनी हो रही है राजस्थान में, हम बिहार में एकेडमिक हब बनाएंगे। सिस्टम तब भ्रष्ट हो जाता है जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, एमएलए और एमपी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। उनको देख करके पदाधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं। तो जब जनता का प्रतिनिधि रक्षक भक्षक हो जाए तो अपराधी का मन तो बढ़ेगा ही। तो अपराधी का मन भरा हुआ है। 2 महीने बाद सरकार आएगी, सारे अपराधी को जमींदोज हम लोग कर देंगे। वहाँ भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है हमें। वो हमारे नेता के ऊपर गलत टिप्पणी करते हैं, जो हमारे नेता हैं उनके ऊपर गलत टिप्पणी करते हैं। उन्होंने काम एक भी नहीं किया, और कभी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे के खिलाफ बोलते हैं, कभी जिसके यहाँ शरण लिए चुन्नू बाबू, जिनके परिवार का बड़ा भारी विरासत रहा, जातिगत लाइन पर वो टिप्पणी करते हैं। कभी हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, वहाँ के लोगों का अपमान करते हैं, और सैकड़ों करोड़ रुपया लूट के रख लिया औराई के धरती का मंत्रालय में। और घर में शराब जब पकड़ाता है तो गांधी मैदान में झंडा गाड़ के फरियाने की बात करते। तो ऐसी व्यक्ति मेरे जन्म धरती पर बीजेपी का विधायक बन के रहे, अब ये स्वीकार नहीं है। नमस्कार, मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं फर्स्ट लुक बिहार में, जहां हम देखते हैं खबरें जो जानना ज़रूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो इस साल के उत्तरार्ध में होना है, और ऐसे में हम आपको मिलवाते रहते हैं जो आने वाले राजनीति में जो चुनाव में भागीदारी करने वाले संभावित प्रत्याशी हैं। इसके अलावा जितने भी राजनीति से जुड़े हुए नामी गिरामी चेहरे हैं, उनसे हम आपको रूबरू करवाते रहते हैं। आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है अर्जुन राय जी को, जो कि राजद के नेता हैं, पूर्व सांसद रह चुके हैं, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री भी रह चुके हैं। अर्जुन राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि आपने हमें बुलाया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करते हैं। जी, सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री आप रह चुके हैं, और जो सबसे ज़्यादा, और आपने अच्छा खासा, जो बिहार की जो मीडिया है वो आज भी आपके किए हुए कार्यकाल को जो है वो आज भी याद करती है। लेकिन आज आपकी ही पार्टी जो है वो मीडिया के ऊपर सबसे ज़्यादा आरोप लगाती है, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए, हमारी पार्टी मीडिया के ऊपर आरोप नहीं लगाती है। मीडिया हाउसेस जो हैं, जो उनके मालिक हैं, उनके जो गतिविधि हैं, उनके जो क्रियाकलाप है, इसके ऊपर हम लोगों को तकलीफ़ है। विपक्ष जनता का आवाज़ होता है, विपक्ष की आवाज़ प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दबाते हैं। श्री तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में विपक्ष बिहार के हर जनता के मुद्दे को
बखूबी मजबूती से उठाती है, संघर्ष करती है और लोगों के सवाल को लाती है, लेकिन मीडिया इसे दबा देता है। नरेंद्र मोदी जी कैसा कपड़ा पहन रहे हैं वो मीडिया दिखाती है। नरेंद्र मोदी जी किसके साथ खाना खा रहे हैं वो 24 घंटे मीडिया ये दिखाने में लगी है। दोष उनका नहीं है, दोष है कि मीडिया आजकल गुलाम हो गई देश में। चूँकि मैं इस विभाग में मंत्री ना हूँ, मुझे मालूम है बिना विज्ञापन के मीडिया को सरवाइव करना बड़ा कठिन है। तो विज्ञापन दो तरह से आते हैं, एक कॉरपोरेट विज्ञापन है और एक सरकारी विज्ञापन है। और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब सर्कुलेशन का सवाल आता है तो सरकारी विज्ञापन घटने से उनका सर्कुलेशन डाउन करता है। तो जितनी भी मीडिया है देश के नामी गिरामी मीडिया, या तो इलेक्ट्रॉनिक में या तो वो राज्यसभा के सांसद हैं या राज्यसभा में बीजेपी से हैं, चाहे वो दैनिक जागरण के मालिक हों या जी न्यूज़ चैनल जो है उनके मालिक हों, वो सब राज्यसभा में रहे हैं बीजेपी से। अब दूसरी बात है प्रिंट मीडिया है, ये विज्ञापन के लिए परेशान रहते हैं और इनको विज्ञापन सरकारी सहयोग से ज़्यादा मिल जाता है। सरकार का खिलाफ करते तो विज्ञापन सरकारी विज्ञापन ये लोग बंद कर देते हैं, भांति भांति से तंग करते हैं। जो हमारे अगर पुराने हम मीडिया हाउसेस से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं इसका आरोप आपके ऊपर डालते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। जब हम मंत्री थे तो हमने विज्ञापन को सेंट्रलाइज किया। पहले कलेक्टर हुआ करते थे, जिला में विज्ञापन दे देते थे, सरकारी सूचना दे देते थे, बोर्ड निगम निकाय के जो विज्ञापन अलग से मिल जाते थे। लेकिन जब मैं मंत्री था तो मैंने विज्ञापन नीति को बदला, चूँकि करप्शन थे उसमें। मेरे मन में एक भाव था कि हमें करप्शन से मुक्ति दिलाना है और करप्शन से मुक्ति तब होगा जब इसका सही से मॉनिटरिंग किया जाएगा। लेकिन बाबा अब क्या हो गया? अब मॉनिटर करने वाला मुख्यमंत्री निषेध है, बेईमानों का एक फौज है। जब हम मंत्री थे आपको मालूम है कि किसी भी मीडिया हाउस का हमने चाय भी नहीं पिया होगा, चाय भी पिया होगा तो उसका पर्सनल घर का पिया होगा। और विज्ञापन बेचने वाले मंत्री हो गए, पदाधिकारी हो गए और ये लोग मिल करके विज्ञापन बेच देते हैं। तो बेच देते हैं तो मजबूरी है, मीडिया हाउस वाले उसको दिखाते हैं, चलाते हैं। आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं मुख्यमंत्री के ऊपर, तो अपनी ही बनाई हुई नीति आपकी सरकार बदलने के बाद फेल हो गई, ये कहना चाह रहे हैं आप? निश्चित जी। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि भारत का कानून दुनिया का सबसे बेहतरीन कानून है, लेकिन ये निर्भर करता है कि लागू करने वाला व्यक्ति कैसा है। तो आज के समय में नीतीश कुमार सबसे रद्दी और सबसे फेलियर मुख्यमंत्री है। 3-4 अफसर 24 घंटे रिश्वत की बात करने और लेने वाले मंत्री सरकार चला रहे हैं। तो आज ये विभाग भी कोलैप्स हो गया और सभी भ्रष्टाचार के आगोश में फंस गए हैं। इसलिए मीडिया आजकल गुलाम हो चुका है। आप सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं कि जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वो मीडिया कंट्रोल कर रहे हैं। निश्चित, उनका अगर फर्स्ट पेज पर न्यूज़ न रहे, हमें फेस करना पड़ा था, तो सुबह की चाय उनको अच्छी नहीं लगती है, उसी समय वो फ़ोन करेंगे संबंधित व्यक्ति को, उनका फ़ोटो फर्स्ट पेज का न्यूज़ अगर है प्रिंट में तो उनकी चाय स्वादिष्ट लगती है। ये मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूँ, कोई बनावटी बात नहीं है। और जो व्यक्ति मीडिया प्रेमी होगा वो जनता का दुश्मन होगा। मीडिया कुछ भी लिखे, जनता का आदमी जनता का काम करता है। अब यहीं पर एक प्रातः कमल समाचार पत्र थे, हमने रोक दिया उनका विज्ञापन। सरकारी दबाव आते रहे, मैंने नहीं माना, हम कहे नहीं। बाद में बैलका गिरी कांड के अभियुक्त हो गए, जेल में हैं और रसूखदार व्यक्ति थे, लेकिन लाख कुछ कोशिश किया। ये लोगों ने उनको हथियार का लाइसेंस दे रखा था, जो बच्चियों के साथ कितना बर्बरता किया, मतलब इतना कुकृत बिहार के धरती को कलंकित किया, लेकिन मैंने उसको नहीं दिया। लाख कोशिश किया, कितना भी पैरवी लगाया, मुख्यमंत्री का करीबी होने का भी प्रयास किया, लेकिन कुछ नहीं, रहे न रहे, भ्रष्टाचार को कभी हमने स्वीकार नहीं किया। आप तो ये कह रहे हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ जो मीडिया हाउसेस हैं वो आपके बारे में लिखते हैं कि आप जो हैं वो रिवॉल्वर बंदूकों के शौकीन हैं, और इसके अलावा कहते हैं कि जो भी भ्रष्टाचार था वो आपकी ही सरकार के समय था। क्या कहेंगे? देखिए, हम तो एनडीए में ही थे फर्स्ट, शुरू में तो ठीक था,
धीरे धीरे भ्रष्टाचार में डूब गया। और आज तो समझ लीजिए भ्रष्टाचार का चर्चा करना ही बेकार है। गर्दन से ऊपर नहीं, सर के ऊपर तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है ये। और हमारे पास एक राइफ़ल का लाइसेंस है। गोली लगी थी मुझे 2003 में, और जब गोली लगी तो मैंने राइफ़ल खरीदी सुरक्षा के लिए। पिस्टल का भी लाइसेंस लिया। कान के पास निशान भी हाँ, यहाँ देखिए ना, गोली लगी हुई है पूरे शरीर, बदन में 5 गोलियाँ लगी। तो मेरे पास इलाज कराने के भी पैसे नहीं थे। औड़ाई जहाँ से मेरा घर है, जहाँ से मैं विधायक बना, वहाँ के लोगों ने अपने संसाधन से मेरा इलाज कराया और आगे चल के बिहार में हाईएस्ट प्रतिशत ऑफ वोट से जिताया मुझे। इतना प्रतिशत ऑफ वोट किसी को नहीं आया था बिहार में मार्जिन में, और मैं जीत गया। जीतने के बाद तब से मेरे पास सुरक्षा गार्ड रहने लगे। जब सुरक्षा गार्ड रहने लगे, मैंने उस राइफ़ल को वो सरकारी दुकान में रख दिया, आज तक कभी निकाला ही नहीं। 15, 17, 18 वर्षों से उसी दुकान में है, वो कभी निकाला नहीं। सुरक्षा के लिए मैंने खरीदी थी, लेकिन उसका उपयोग नहीं किया। पिस्टल तो मैंने खरीदा भी नहीं। ये बात तो हो गई कि चलिए आपके रिवॉल्वर का जो आरोप है वो एक तरह से बेबुनियाद ही है। आपकी इस कथन के बाद तो ये साबित हो जाएगा और जनता भी इस बात को जान जाएगी कि ये बेवजह की बात थी। लेकिन एक जो आरोप लगता है कि कहीं ना कहीं जो है वो पिछड़ा हुआ था सरकार। मान लीजिए कि वो अब पुरानी बात हो गई, 20 साल का अच्छा खासा गैप हो गया है पुरानी सरकार से अभी के सरकार में। आपकी सरकार आती है तो क्या क्या बदलाव करेगी बिहार में, क्या विज़न है आपका? हमारा विज़न सीधा है कि हम बिहार को नए सिरे से फिर से वहाँ पहुँचाना चाहते हैं जहाँ हमारा गौरवशाली इतिहास, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय का जो इतिहास था, नालंदा का, वैशाली डेमोक्रेसी की जननी रही, बिहार दुनिया में डेमोक्रेसी दिया है। तो बिहार में बिहार का अनोखा इतिहास रहा है, गौरवशाली इतिहास रहा है, जो आज वो इतिहास कमज़ोर हो रहा है। जैसे श्री तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, हम रोजगार की बात करते हैं। जब वो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम थे, 17 महीने में 5 लाख सरकारी नौकरी दी लोगों को, नौजवानों को। 3.5 लाख प्रक्रियाधीन किया, जो आज नौकरियां मिल रही है। आशा दीदी हों, आंगनबाड़ी हों, चाहे टोला सेवक हों, हर तरह तालीमी मरकज़ वाले हों, सबके मानदेय दुगुना किए गए। यानी कि लोगों के हाथ में अर्थतंत्र दिया गया, अर्थ दिया गया, उन्हें मजबूत किया गया। और कई नीतियां बनाई गई, टूरिज्म पॉलिसी बनाया गया, खेल पॉलिसी बनाए, जिससे कि हर तरह से बिहार आगे बढ़े। 17 महीने बाद सरकार चली। जैसे ही हमारी सरकार बनेगी तो हमारा जो एकेडमिक हब आज बना हुआ है दिल्ली, एकेडमिक हब राजस्थान का कोटा बना है, हम बिहार बनाएंगे। सोच है, हजारों हजार करोड़ रुपए शिक्षक यहाँ के, विद्यार्थी यहाँ के, पैसे यहाँ के, आमदनी हो रही है राजस्थान में। हम बिहार में एकेडमिक हब बनाएंगे। हम यहाँ के नदियों पर वाटर मैनेजमेंट पर काम करेंगे। यहाँ का जो मानव संसाधन है उसको स्किल्ड करेंगे, उन्हें तैयार करेंगे कि वर्ल्ड लेवल पर जा कर के वो अपना आर्थिक और मानसिक रूप से विकास कर सके। हर तरह से बिहार को आगे बढ़ाएंगे। रोजगार के क्षेत्र में जो महिला कमज़ोर है, आधी आबादी महिला की है, 2500 रुपये श्री तेजस्वी यादव जी ने घोषणा की है कि माय बहन मान योजना के तहत देंगे। यह एक पैसे नहीं है, एक आर्थिक क्रांति की शुरुआत होगी। और आज नीतीश कुमार वही काम कर रहे हैं जो तेजस्वी यादव जी पहले घोषणा करते हैं। उन्होंने महिला को देने की बात करी, अब तेजस्वी जी, नीतीश जी 10,000 देने की बात कर रहे हैं। उन्होंने पेंशन 1500 रुपये महीना करने की बात की, तो आज 1100 की घोषणा किया इन्होंने। तो ये फॉलो करने वाली सरकार है, फोटोकॉपी वाली सरकार है। जिसका मुख्यमंत्री निर्णय नहीं ले उसको तो 1 मिनट रहने का अधिकार नहीं है। देश में बेईमानों का शासन है, यहाँ निस्तेज व्यक्ति बिहार चला रहा है। तो आप समझ सकते हैं बिहार का नुकसान हो रहा है। बिहार का नुकसान हो रहा है और बिहार की छवि जो है वो अभी भी एक पिछड़े राज्य के रूप में है। कई बार लोग कहते हैं कि शिक्षा भी जो है यहाँ पे बहुत ही निचले स्तर पर है। लेकिन अगर हम आपकी बात करें तो आप खुद आपने ज्योग्राफी, भूगोल में आपने पीएचडी कर रखी है, और लोग कहते हैं कि किसी भी इंसान का विज़न जानना हो तो उसके घर से जानना हो। तो अगर हम आपके घर की तरफ भी देखते हैं तो आपके बच्चे, आपकी पत्नी, ये भी वैश्विक स्तर पर जो है अपना नाम कर रहे हैं। आप ज़रा उनके बारे में अगर बात साझा करते हैं तो हमारी जनता जब सुनती है तो उनको भी एक आशा की किरण दिखाई देती है कि बिहार से भी ऐसी पर्सनालिटीज़ निकल सकती। देखिए, मेरे घर में हम हैं, मेरी पत्नी है, 2 बेटे। हम यहीं यूनिवर्सिटी से ज्योग्राफी में पीएचडी हैं।
हमारी धर्मपत्नी इसी विश्वविद्यालय से टॉपर हैं, एमए में, और पीएचडी है, एंट्रेंस दे के पास करके पीएचडी हुई है। मेरा एक बेटा लंदन कोवेंट्री यूनिवर्सिटी से ग्लोबल बिजनेस में एमबीए किया हुआ है, दुनिया के कई देशों में काम किया है, और सेना के स्कूल में उसकी स्कूलिंग हुई थी टैप्स में। दूसरा बेटा मेरा आईआईटी इंजीनियर है और उसमें भी वो टॉपर है, और अमेरिका के एक बैंक है अमेरिकन एक्सप्रेस, बहुत ही प्रतिष्ठित बैंक है, और उसका कार्ड प्राप्त हो जाना अपने आप को वीवीआईपी कहलाना होता है, क्रेडिट कार्ड, उसमें वो मैनेजर है, और साल 1.5 साल के अंदर वो डायरेक्टर भी हो जाएगा, और उसमें भी इंटरनल एग्ज़ाम में वर्ल्ड में टॉप करता है। तो हमारे घर में केवल हम लोगों के पास जो पढ़ाई लिखाई जो समझ है, यही हमारी पूंजी है। हमारे बच्चे हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि मेरे पिताजी ने मंत्री रहा, सांसद रहा, मेरे लिए क्या किया। मैंने किसी के लिए कुछ नहीं किया, यही किया कि उनकी एक अच्छी पढ़ाई हो गई और उस पढ़ाई से अपने पैर पर खड़े हो गए। हमें जनता के पेट पर, उनके मुंह के निवाले पर हमें लात नहीं मारना है। और आज देश तभी मजबूत हो सकता है जब सारे जनप्रतिनिधि 5000 एमएलए एमपी जब तक ईमानदार नहीं होगा, रिश्वतखोर होगा, कमीशन खोर होगा, ये देश को कोई भला नहीं कर सकता है। क्योंकि पदाधिकारी तब भ्रष्ट हो जाते हैं, सिस्टम तब भ्रष्ट हो जाता है जब मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मिनिस्टर, एमएलए और एमपी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। उनको देख करके पदाधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं और पूरे सोसाइटी और संस्कृति को कोलैप्स कर दिया बिहार और भारत में। जो आपने बताया, अपने घर का ही उदाहरण देकर के जो बताया, इस तरह से बिहार में और भी बहुत सारे उदाहरण हैं कि किस तरह से यहाँ के जो टैलेंटेड बच्चे हैं वो, इनके अंदर इतनी काबिलियत है कि वो वैश्विक स्तर पर अपना नाम करते हैं, लेकिन बिहार में अवसरों का अभाव है। और इसका आप एक पहलू मान रहे हैं कि भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा पहलू। अगर आपकी सरकार आती है तो भ्रष्टाचार को कैसे कंट्रोल करेगी? भ्रष्टाचार को अच्छे लोगों को सदन में लाएंगे। सरकार में, मंत्रिमंडल में जो व्यक्ति होंगे उन पर नज़र रहेगी, और मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी का विजन है कि बेहतर बिहार बनाना है, विकसित बिहार बनाना है। तो वो कभी नहीं बन सकता है जब सरकार के मिनिस्टर, एमएलए, एमपी एक घूसखोर होंगे, कमीशन खोर होंगे, तो कभी नहीं बन सकता है। तो इस पर अंकुश लगेगी, और निश्चित रूप से अंकुश लगेगी। और हम लोग इस पार्टी में हैं तो निश्चित रूप से कड़ाई से इसका पालन करना है, करवाना है, और तेजस्वी जी के कुशल नेतृत्व में एक विकसित बिहार बनाना है, जिसमें सभी नौजवान को रोजगार मिले, इंडस्ट्री खुले, या जो अन्य तरह के रोजगार हैं, के जो अवसर हैं जो बिहार से हो सकता है उसे किया जाएगा। और वर्ल्ड लेवल का एजुकेशन बिहार में लाना है, हर घर में बेहतर शिक्षा देना है, और एक बेहतर शिक्षा प्राप्त करके निकला हुआ नौजवान दुनिया में कहीं भी जा कर के अपना भारत का परचम फहरा सकता है और पैर पर खड़ा हो सकता है। ऐसा बिहार बनाएंगे। ये तो बात हुई, लेकिन विपक्ष यानी जो सत्ताधारी पार्टी है वो अक्सर विपक्ष के ऊपर यही इल्ज़ाम लगाती है कि जंगल राज हुआ करता था, लेकिन फिर आपके ऊपर से, आपकी तरफ से भी जाता है एक कि अब जो है वो महाजंगल राज है, क्योंकि अब जो है अपराध की संख्या आए दिन हम बढ़ता हुआ देख रहे हैं। क्या कहेंगे? क्योंकि अगर देखा जाए तो एक परिप्रेक्ष्य तो चर्चा करना बनता है कि वो उस ज़माने में सीसीटीवी कैमरे नहीं होते थे, इतनी ज़्यादा तकनीक नहीं होती थी, लेकिन आज सीसीटीवी कैमरे हैं, तकनीक हैं, फिर भी अपराध हो रहे हैं, और अपराधियों को पकड़ना अभी भी एक चुनौती बनी हुई है। क्या कहेंगे? सरकार का इकबाल ख़त्म है, सीधा मान लीजिए। मुख्यमंत्री का इकबाल होगा, सरकार का इकबाल होगा, तो अपराध ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। हम आपको उदाहरण देना चाहते हैं, मुझे 5 गोलियां लगी, अपराधियों ने मारा, हम मंत्री हो गए, और जो हमारा इलाका था कुछ अपराधी गैंग काम कर रहे थे, स्वतः भाग गए, वो भाग गए। हम नज़दीक में अपराधी को बैठने नहीं देंगे। किसी खूनी या अपराधी या बलात्कारी या अन्य तरह के जो अपराध करने वाले हैं उनको संरक्षण नहीं देंगे। शासन प्रशासन फ्री हैंड काम करेगा तो निश्चित रूप से अपराध कम जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अपराध खत्म हो जाएंगे। अपराध खत्म का मतलब होता भाई भाई में भी झंझट हो जाते हैं, वो कल भी हुआ है, आज भी होंगे, लेकिन जो इंस्टीट्यूशनल क्राइम है वो तो खत्म हो जाएगा। मतलब आप इशारा कर रहे हैं कि सरकार संरक्षण दे रही है अपराधियों को? निश्चित सरकार संरक्षण दे रही है, और इकबाल ख़त्म है। पैसे लेकर के एसपी कलेक्टर की पोस्टिंग होगी,
तो रिश्वत लेकर के पोस्टिंग होगी तो ऐसे लोगों की पोस्टिंग होती है जिनका खौफ अपराधियों में नहीं है। आज सीतामढ़ी में जाइए, प्रत्येक दिन हत्या हो रही है और हम केवल मातम पूर्ति करते 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 थके हुए हैं। मैंने चुनाव से पहले कहा कि भाई हम चुनाव हारेंगे, जिसकी जीत होगी आप देख लीजिएगा, जान बचाने में लगिएगा, किसी की संपत्ति नहीं बचेगी। देखिए रंगदारी वसूले जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, प्रत्येक दिन हत्या हो रही है, अपराधी को संरक्षण मिल रहा है, सरकार का मिल रहा है, प्रतिनिधि का मिल रहा है। तो जब जनता का प्रतिनिधि रक्षक भक्षक हो जाए तो अपराधी का मन तो बढ़ेगा ही। तो अपराधी का मन भरा हुआ है। 2 महीने बाद सरकार आएगी, सारे अपराधी को जमींदोज हम लोग कर देंगे। एक अपराधी, मुझे गोली लगी हुई है, मुझे पीड़ा है, महसूस है नज़दीक से कि अपराधी कितना तकलीफ देह है। इस समाज से, बिहार से अपराधी को मिटा देंगे और नाम नहीं लेगा कोई अपराध करने का, ऐसा बिहार बनाएंगे। ये सारी बातें आप कह रहे हैं, लेकिन आपके जो औराई क्षेत्र की जो जनता है फिर वो चाहती है कि आप उम्मीदवार जो हैं वो राजद के बने, क्योंकि आपके ऊपर उनको भरोसा है, आपका उन्होंने काम देखा है। क्या कहेंगे आप, पूरी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं? देखिए, मैं तो सरकार बनाने की तैयारी में जुड़ा हूँ। सीतामढ़ी में 8 विधानसभा है, मुजफ्फरपुर में औराई है, जहाँ से मैं विधायक भी रहा हूँ। मैंने इस्तीफ़ा दिया है, मैं चुनाव नहीं हारा, इस्तीफ़ा दे दिया। चूँकि सांसद बन गए तो इस्तीफ़ा देना होता है, तो इस्तीफ़ा मैंने दे दिया। आज वहाँ के लोगों का हर कास्ट में, हर परिवार में मेरे प्रति स्नेह है, प्रेम है, लगाव है, अपनत्व है और भरोसा है। और निश्चित रूप से हम वहाँ भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकना है हमें। वो हमारे नेता के ऊपर गलत टिप्पणी करते हैं, जो हमारे नेता हैं उनके ऊपर गलत टिप्पणी करते हैं। उन्होंने काम एक भी नहीं किया और कभी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे के खिलाफ बोलते हैं, कभी जिसके यहाँ शरण लिए चुन्नू बाबू, जिनके परिवार का बड़ा भारी विरासत रहा, जातिगत लाइन पर वो टिप्पणी करते हैं। कभी हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं, वहाँ के लोगों का अपमान करते हैं और सैकड़ों करोड़ रुपया लूट के रख लिया औराई के धरती का मंत्रालय में। और घर में शराब जब पकड़ाता है तो गांधी मैदान में झंडा गाड़ के फरियाने की बात करते। तो ऐसी व्यक्ति मेरे जन्म धरती पर बीजेपी का विधायक बन के रहे, अब स्वीकार नहीं है। तो हम उस इलाके में निश्चित रूप से थोड़ा नज़र रखे हैं और पार्टी को, राष्ट्रीय जनता दल और इंडिया गठबंधन को औराई से जिता के भेजना है। पार्टी उम्मीदवार कौन होगा तो पार्टी को तय करना है, नेता को तय करना है। हम तो पार्लियामेंट लड़ते आ रहे हैं, हम तो कई क्षेत्रों में काम करेंगे। हमारी जिम्मेवारी है कि इलाके के सारे सीट जिता करके भेजें, तब तो हमारा नेता मजबूत होगा। हम लोग जैसे 10-20 आदमी अगर श्री तेजस्वी यादव जी के कंधों को मजबूत करने वाले मिलेंगे तब तो सरकार बनेगी। जिसकी साख है, लोगों मेरी साख है, मुझे फक्र है अपने साख पर कि मेरा काम और मेरा ईमान उस धरती पर बोलता है जहाँ मैंने काम किया है। न मेरे काम के बराबर बिहार में किसी प्रतिनिधि का काम है और मेरे ईमान का भी कोई काउंटर नहीं कर सकता है प्रमाण के साथ। जाति, धर्म और संप्रदाय की भेदभाव से उठ करके लोग आपके प्रति जो है आस्था रखते हैं और आपको जो है वो राजनीतिक रूप से आपको आगे बढ़ाना चाहते हैं। औराई क्षेत्र की अगर बात करें, वहाँ पर समस्याएं क्या हैं अभी? आगामी चुनाव के लिए कौन सा मुद्दा जो है वहाँ उठाया जा रहा है? मैंने जितने काम किए उसके बाद एक भी काम नहीं हुए। समस्या ही समस्या है। सबसे बड़ा समस्या बाढ़ का समस्या था, उसका मैंने निदान किया, बागमती को बनवा दिया। कुछ महत्वपूर्ण सड़कें, पुल पुलिया हमने बनवा दी। वो सड़क का रिपेयर तक नहीं हुआ है। यानी लोग आज पाषाण युग में जी रहे हैं। औराई में 10 साल से माननीय विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, अपना तो ठाठ बाट बड़ा हो गया, मोनार्क का हो गया, वहाँ के लोगों को गर्त में छोड़ दिया। लोग मन बना रखा है हम औराई को बिहार की अगली पंक्ति में खड़ा कर देंगे। आप जाके देखिए, सीतामढ़ी में 100 वर्ष के इतिहास में जितने काम नहीं हुए अकेले मैंने अपने प्रयास से करा दिए। औराई में भी वही 100 वर्षों में जितना काम की ज़रूरत होगा 5 साल में जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे हम वहाँ कराएंगे और औराई के लोगों की समस्या का निदान कराएंगे। औराई का एक पर्यायवाची बन गया है चचरी, तो चचरी मुक्त हो जाएगा औराई? चचरी मुक्त ऑलरेडी हम करा चुके हैं, 2-4 जगह है। वो चचरी हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। एक था बभनगामा से औराई
पुल बनाने का, रोड बनाने का। ये लोग ढोल बाजा बजाए, नरेंद्र मोदी को धन्यवाद और आभार दिए। अब 15 दिन में आचार संहिता लगेगा, न खुदा ही मिला न विशाले सनम, न पुल का पता है, न रोड का पता है, न टेंडर का पता है, न काम का पता है, ढोल पीट के चला है। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठों का सरगना है, जिसका प्रधानमंत्री पूरी दुनिया में झूठ बोलने का पर्याय हो, उसका नीचे वाला तो भाई डिक्शनरी में खोज रहा होगा कि झूठ का कौन सा शब्द बाकी है जिसका इस्तेमाल करे। ये लोग झूठे लोग हैं, ये लोग धोखा देने वाले लोग हैं। मीडिया को परचेज कर रखा है, अदानी अंबानी सारे मीडिया हाउसेस खरीद चुके हैं, और अच्छे अच्छे पत्रकार, चाहे अभिसार शर्मा हो, रवीश कुमार हो, पुण्य प्रसून्न वाजपेयी हो, सब लोगों ने, भले ही उन्हें जितना तकलीफ़ हुआ हो, उन्हें मजबूरी में मीडिया हाउस छोड़ना पड़ा है, लेकिन वो डेमोक्रेसी को जिंदा रखने के लिए वो लोग संघर्ष कर रहे हैं, और हम लोग भी विपक्ष संघर्ष कर रहे हैं। झूठ को सच, सच को झूठ बनाने में केवल एनडीए सरकार लगी है। झूठ को सच और सच को झूठ बनाने में जो है वो सरकार लग रही है, ऐसा आरोप है, ऐसा कहना है अर्जुन राय जी का, जो कि राजद से हैं, और औराई को का जो भविष्य है, औराई की जो जनता है, उसके लिए, उसके बदलाव की पूरी जो लड़ाई है वो लड़ रहे हैं आगामी विधानसभा चुनाव के लिए। इन तमाम बातों के लिए अर्जुन राय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत धन्यवाद। आपने बहुत सारे सवाल जो डेमोक्रेसी में अनिवार्य है, और आप लोग के कारण ही हम लोगों का जो सोच है, हम लोग का जो रिएक्शन है, वो लोगों में जा पाता है। नहीं तो जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं, उनका कल भी मैंने देखा था, आज भी देख रहा हूँ, आगे भी देखना है। और एक ऐसे मीडिया की हम कल्पना करते हैं जो सरकार और कॉरपोरेट दोनों के चंगुल से मुक्त होकर के एक स्वतंत्र स्टेट के रूप में काम करे, ताकि जो फोर्थ स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी है इतना सबल हो, इतना मजबूत हो, जिस पर हर कोई विश्वास कर सके। धन्यवाद। तो सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री रह चुके और अभी मीडिया के प्रति अपना पूरा रोष दिखाते हुए ये भी कल्पना कर रहे हैं कि आने वाले समय में अगर सरकार बदलेगी तो मीडिया जो है वो भी स्वतंत्र होगा, और जाहिर सी बात है निष्पक्ष तरीके से जो खबरें हैं वो जनता के सामने आती रहेंगी। इन तमाम बातों के लिए अर्जुन राय जी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमें दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। नमस्कार।